हेलो स्टूडेंट, तो मोशन चैप्टर के इस 10th लेक्चर में बच्चों आप सबका वेलकम है। हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करा था। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने से पहले मैंने आपको क्या किया था, मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको इंट्रोड्यूस कराया था, अलग अलग उसके एस्पेक्ट बताए थे, ठीक। और अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन के निक नेम्स क्या होते हैं, अच्छा किसके बीच में रिलेशनशिप देता है, किस जगह वैलिड होता है, इनके बारे में भी बताया था, ठीक। तो मैं ये होप करता हूँ कि आप उनको रिवाइज करके आए होंगे, सारे टॉपिक को एक बार देख के आए होंगे, ठीक। तो चलिए इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सबको पता होगा, इट इज नथिंग बट एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी को बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। अच्छा, इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम एक चीज और बोलते हैं, क्या? रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, किसके बीच में? एक डिस्टेंस और एक टाइम। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम का रिलेशन। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस टाइम का रिलेशन, ठीक है। डिस्टेंस टाइम का रिलेशन, ये भी एक इसका नाम है, ठीक ठीक। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का एक और नाम क्या है? डिस्टेंस टाइम रिलेशन। डिस्टेंस और टाइम के बीच में भी एक रिलेशन बताता है। अच्छा, जब मैंने इसका एक एक्सपेंडेड वर्जन बताया, एक्सपेंडेड ने एक्सटेंडेड वर्जन, या फिर कहीं इस दोनों नाम को एक्सपेंड किया, तो क्या पाया हमने? ये पाया कि इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं, क्या क्या इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस एक्वायर्ड बाई, distance acquired by a body in time t। ये भी मैंने बताया था। जब आप इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे तो ये एक डेफिनेशन टाइप में पाएंगे, ठीक। चलिए, तो अब हम इनको डिराइव करते हैं, कैसे आप लेके आएंगे, देखिए। इसके लिए आप दो फॉर्मूले का यूज करते हैं। किसके लिए? इस इक्वेशन को पाने के लिए आप दो फॉर्मूले का यूज करते हैं। कौन कौन सा? देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा क्या, वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही पढ़े हो ना, यही पढ़े हो ना। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? डिस्टेंस की। यहाँ है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ बात हो रही है डिस्टेंस की। तो आप सोच के देखो, डिस्प्लेसमेंट को हम एक चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन बोलते हैं ना। तो अगर हम एक बार के लिए डायरेक्शन को इग्नोर कर दें, एक बार के लिए हम इसको क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो हम बोल सकते हैं ना कि वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे भाई, अगर हम डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखे हैं और उसके साथ में डायरेक्शन लगा दे तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, बनेगा ना, ये हमने बताया था, ठीक। तो यहां से आप एक काम करते हैं कि डिस्टेंस लेके आते हैं। अच्छा, दूसरा कौन सा फॉर्मूला लगता है? दूसरा फॉर्मूला लगता है आपका किसका? एक होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। किसका? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला होता है? ये होता है u प्लस वी बाई टू। u प्लस वी बाई टू, ये मैंने आपको बताया है शायद जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, तब इसके बारे में मैंने बताया था कि एवरेज वेलोसिटी बराबर u बाई टू। अच्छा, कब u बाई टू? कब u बाई टू? एवरेज वेलोसिटी, देखो, नॉर्मल एवरेज वेलोसिटी पे ये नहीं ना हो सकता है। u प्लस वी बाई टू कब यूज करते? कब? जब जब आपकी वेलोसिटी क्या हो, जब आपकी वेलोसिटी क्या हो? यूनिफॉर्म हो। जब वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म हो तब आप ये फॉर्मूला लगाते हो। कौन सा? u प्लस वी बाई टू, u प्लस वी बाई टू। इन दो फॉर्मूले का यूज करके हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम करेंगे क्या? क्या? देखिए, सबसे पहला काम हम इसमें ये करेंगे कि इन दोनों को एक साथ कर देंगे। किसको? इस डिस्टेंस को अलग करेंगे। अरे भाई, हमको डिस्टेंस को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है ना। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डिराइव करेंगे तो याद रखेंगे कि किसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है और किसको राइट हैंड साइड की तरफ। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है, तो श्योर बात है कि इन दोनों को एक साथ करना पड़ेगा और इसको अलग। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके नीचे 1 बढ़ा दोगे। माना जाता है ना इसके नीचे 1 है, क्या पाओगे? यहाँ पे आप पाओगे s बराबर
v इंटू टी। ये पाओगे कि नहीं पाओगे? ये पाओगे कि नहीं पाओगे? पाओगे ना? पाओगे ना? अच्छा, अब इस यस v इंटू टी जो है ना, ये क्या है? ये एक मतलब हमने यहां से क्या किया, इक्वेट किया। ये जो v है ये यहां वाला v है, ये यहां वाला v है। आपको क्या करना है, ये मान लेते हैं हमारा एक इक्वेशन हो गया 1, एक इक्वेशन हो गया 1। अब आपको क्या करना है, इस v पे, इस v की जो वैल्यू है ये क्या है, ये है, ये है। इस वैल्यू को यहाँ पे रख के क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, या फिर कहें इस वैल्यू को यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस वैल्यू को, वेलोसिटी की वैल्यू को यहाँ रख के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा, जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, देखिए जब आप v के वैल्यू को यहाँ पे लेके आएंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s बराबर u प्लस v बाई टू, u प्लस वी बाई टू। अच्छा, और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, t। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर से मैं बता देता हूं। देखिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप दो फॉर्मूले को लगा के डिराइव करते हैं। एक तो ये फॉर्मूला है, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये किस चीज का फॉर्मूला है, वेलोसिटी का। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। अगर हम एक बार के लिए डायरेक्शन इग्नोर कर दे तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर क्या करना है, हमको s को उस तरफ लेके जाना है, किधर, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके गए, इस v और t का मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि s बराबर vt। ये हमारा पहला इक्वेशन बना। ठीक, इक्वेशन बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, चूंकि आपको पहले से पता है, क्या पता है कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है, कौन सा, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है u प्लस वी बाई टू। तो इस v की वैल्यू को इस वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे इस वैल्यू को डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, s बराबर u प्लस वी बाई टू इंटू टी। ठीक, अच्छा, अब आप याद करो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने क्या किया था, इस v की वैल्यू को भी निकाला था कि नहीं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने इस v की वैल्यू को निकाला था, तो आप लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v। अब v के वैल्यू को क्या करें, यहां से सब्स्टिट्यूट कर दे। तो क्या आपने निकाला था, v बराबर u प्लस एटी, ये निकाला था ना, ये निकाला था ना। चलिए, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या हो जाएगा। अब आप यहाँ लिखिए s बराबर u प्लस u प्लस एटी। ये u प्लस एटी क्या है, हम इसके नीचे अंडरलाइन करते हैं, ये क्या है, ये कहाँ की वैल्यू है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू है। ठीक है, आप यहाँ लिख दे सिंस u बराबर क्या लिखिए, u बराबर नहीं लिखना भाई, सिंस v बराबर u प्लस एटी। ठीक, यहां से आपने वैल्यू को यहाँ पे क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। समझ आ रहा है बात, समझ आ रहा है बात। अच्छा, और ये टोटल के इसके क्या है, इसके टोटल के है 2, और यहाँ पे आ गया क्या, मल्टीप्लाइड बाई t। ठीक, u प्लस यू क्या हो जाएगा, u प्लस यू क्या होगा, u प्लस यू हो जाएगा 2u प्लस 80 और अपॉन के 2, और यहाँ पे टोटल क्या है आपका t है। अब इस t से इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा ना भाई, तो मल्टीप्लाई होके क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगा 2ut प्लस 80 का स्क्वायर अपॉन 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, इम्पॉर्टेंट स्टेप। क्यों मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान देने के लिए, क्योंकि जब हम लोग वैल्यू निकालते थे, हम लोग मतलब मैं जब करता था तो मेरे साथ कंफ्यूजन ये होता था कि मैं यहाँ से इस 2 से इस 2 को काट देता था, बस बात खत्म कर देता था। बट ऐसा नहीं है, आपको करना क्या है, करना ये है,
करना ये है, देखिए अगर हम एक वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं क्या लिख देते हैं, लिख देते हैं 2/2 लिखते हैं 4/2 प्लस 3/2। हम एक वैल्यू ले लिए, जोड़ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ये यहाँ पे नहीं काम है, केवल समझाने के लिए। अगर हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको 4/2 प्लस 3/2, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस 2 का एलसीएम आपका 2 होगा ना, एलसीएम 2 होगा, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 प्लस 3, यही करते हैं ना भाई, 4 प्लस 3। अच्छा, अब आप एक बात देखो, अगर आप यहीं पे इनको अलग करना चाहें तो अलग करेंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ पे आप फिर से पाएंगे 4/2 प्लस 3/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर आप इस वैल्यूज को जो यहाँ पे एलसीएम में आया है, इनको अगर आप अलग करना चाहें तो ये फिर से हो जाएगा ना 4/2 3/2, होगा ना। इसी तरीके से इसमें भी होगा, क्या होगा, ये 2ut पे इस 2 का अधिकार भी है, इस 80 पे भी इस 2 का अधिकार है, तो इनको आप तोड़ दोगे, आप यहाँ पे नहीं काटोगे, डायरेक्ट नहीं काटोगे, पहले आप तोड़ोगे। कैसे तोड़ोगे, ऐसे देखो, ऐसे s बराबर हो जाएगा 2ut/2 प्लस 80 का स्क्वायर/2, ऐसे तोड़ दोगे। बात समझ आया, ठीक। अब आप यहाँ से इस 2 को काट दिए, अब आपकी क्या वैल्यू आई, अब आई यहाँ पे वैल्यू s बराबर ut प्लस 80 स्क्वायर/2। क्या आपका इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया कि नहीं आया कि नहीं आया। कुछ लोग बोलेंगे नहीं आया ना, एक थप्पड़ जोरदार अपने गाल पे मारिए, भाई साहब आ गया। यही तो वैल्यू है। कैसे यही वैल्यू है, आप एक बार देखिए, एक बार सोच के देखिए, ये जो 80 स्क्वायर है, 80 स्क्वायर को आप चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, आप इस 1 और 2 को अलग कर दिए तो हो गया हाफ 80 स्क्वायर। बात समझ आ गई। तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया, डिराइव हो गया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। आपको इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक बार फिर से सुनो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करते हो, दो फॉर्मूले का यूज करके। एक वेलोसिटी का फॉर्मूला, दोनों वेलोसिटी का है, एक सिंपल वेलोसिटी, एक एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कब, यूनिफॉर्म में। क्यों यूनिफॉर्म में, क्योंकि याद करिए इक्वेशन ऑफ मोशन वहीं वैलिड होता है जहां पे बॉडी क्या हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो। तो आप जो भी फॉर्मूले यूज करेंगे ना, वो सभी फॉर्मूले, आप वेलोसिटी यूज कर रहे हो वो भी यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन यूज कर रहे हो वो भी यूनिफॉर्म, मतलब जो फॉर्मूले आप यूज करोगे हर एक फॉर्मूला क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला, क्या, u प्लस v/2, ठीक। अब इस v में क्योंकि आपने एक इक्वेशन बना दिया, इस v की वैल्यू को इससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस रूप में आ गया, क्या, s बराबर u प्लस v/2 इंटू टी, ठीक। फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है वेलोसिटी बराबर u प्लस 80, इस वैल्यू को यानी कि इस v पे इस वैल्यू को पुट किया, फिर आपका यहाँ क्या हो गया, u प्लस 80, तो इस u दो u को जोड़े क्या हो गया 2u, 80 यहाँ पे लिखा गया, 80/2 हो गया। अब इस t से इन दोनों में मल्टीप्लाई किए हो, क्या हो गया 2ut प्लस 80 का स्क्वायर, ठीक। अब ये इस 2 का अधिकार इस पे भी है, तो हम जब अलग करेंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे 2ut/2 80 स्क्वायर/2, इस 2 से इस 2 को काट दिए तो क्या बचा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, या फिर कहीं ut प्लस 80 स्क्वायर/2। अब 80 स्क्वायर/2 को आप सेपरेट करके क्या बना दिए, हाफ 80 स्क्वायर, ठीक। तो आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। आप फिर से नोट मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं, क्या यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे, लिखिए, पता नहीं चलेगा, बस जान लीजिए वैलिड होता है किस पे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सेलरेशन पे वैलिड होगा। और आप क्या ध्यान देना है, कीप चेक ऑन साइन पे आपको हमेशा ध्यान देना है, जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। चलिए देखते हैं हम, अगर होगा या तो क्वेश्चन कराएंगे, नहीं तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन
को डिराइव करा के एक साथ क्वेश्चन कराएंगे। आप पहले इतनी चीज़ें लिख लें।